भाषा शिक्षण में हम अनेक विधाओं का प्रयोग करते हैं, जैसे नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, डायरी, कविता, रिपोर्टाज, आत्मकथा, जीवनी, आलोचना, साक्षात्कार इत्यादि। भाषा शिक्षण में इनका क्या उद्देश्य है, आइए संक्षेप में देखते हैं। नाटक और एकांकी का उद्देश्य बच्चों को संवाद करने और समझने की अनुमति देना है। साथ ही इनके माध्यम से वे समस्या का समाधान सोचने हेतु भी प्रेरित होते हैं। उपन्यास घटनाओं में तालमेल करना सिखाता है और बच्चों की कल्पना शक्ति को बढ़ाता है। डायरी संस्मरण और यात्रावृत्त स्मृति पर आधारित विधाएं हैं जो बच्चों को इस बात की ओर प्रेरित करती हैं कि जो उन्होंने देखा है, समझा है और महसूस किया है, उसका वर्णन करने में वे सक्षम और सहज हो सकें। आत्मकथा के माध्यम से जहां वे स्वयं को अभिव्यक्त करना सीखते हैं, वहीं जीवनी द्वारा वे दूसरों के जीवन और उनके संघर्षों से प्रेरित होते हैं। भाषा शिक्षण में रिपोर्टाज और साक्षात्कार के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता। रिपोर्टाज में यथार्थ घटनाओं को संवेदनशील शैली में प्रस्तुत किया जाता है और साक्षात्कार में अन्य विधाओं की तुलना में कल्पना का स्थान नहीं होता, बल्कि ये तथ्यों को प्रामाणिक और विश्वसनीय बनाने हेतु प्रेरित करता है। आप सोच रहे होंगे, छोटे बच्चों का भाषा से परिचय कराने के लिए इतने कौशल या जटिल विधाओं की भला क्या आवश्यकता है। परंतु यदि हम ध्यान देंगे तो ये पाएंगे कि इनमें से अधिकांश का प्रयोग हम प्राथमिक स्तर से ही भाषा शिक्षण में प्रारंभ कर देते हैं। कविताओं और कहानियों से तो बच्चे विद्यालय आने से पहले ही परिचित होते हैं। इनके माध्यम से भाषा शिक्षण बहुत ही सहज और आसान हो जाता है, क्योंकि कविताएं और कहानियां बच्चों के कल्पना लोक को बड़ी सरलता से आकर्षित कर लेती है और यदि इनकी प्रस्तुति थोड़े रुचिकर ढंग से की जाए तो हमारा कार्य और आसान हो जाता है। आइए देखते हैं कि इस कक्षा में शिक्षिका पपेट के माध्यम से बच्चों को कौन सी कहानी सुना रही हैं। कहानी सुनाने वाली हूँ और कहानी है वो पूंछ हिलाने वाला भेड़िया। और ये है वो भेड़िया। देखो, भेड़िया जंगल में घूम रहा है और अचानक घूमते 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 भेड़िया आ गिरा गड्ढे में। अब गड्ढे में गिरने के बाद में भेड़िया ने चिल्लाया, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अब भेड़िया परेशान कि अकेला गड्ढे में कौन बाहर निकालेगा उसे। तभी वहां पर घूमते घूमते आ गई एक मेमना। कौन आ गया बच्चों? मेमना। और मेमने ने जब आया तो मेमने ने कहा, अरे क्या हुआ? तो भेड़िया बोला, अरे मेमने, मुझे बाहर निकालो। तो मेमना कहता है, तुम कौन हो? तो भेड़िया बोला, मैं हूँ कुत्ता। यदि कहानियाँ इस प्रकार से सुनाई जाएंगी तो बच्चे क्या, हम बड़े भी उसे आनंद पूर्वक सुनना चाहेंगे। मेमना बोला, लगते तो तुम कुत्ते जैसे नहीं हो, लगते तो तुम भेड़िए हो। तुम्हारी शक्ल तो भेड़िए से मिलती है। आगे हम देखेंगे कि स्मृति आधारित विधाओं जैसे डायरी, संस्मरण और यात्रा वृत्त पर छोटे बच्चों से किस प्रकार अभ्यास कराया जा सकता है। कौन कौन सी एक्टिविटी कराई गई थी? हमने शब्दों की एक्टिविटी सीखी और राज्य और राजधानियों के नाम से खो खो खेला। हमने ग्रैंड वाली एक्टिविटी करी थी और जनवरी वाली भी एक्टिविटी करी थी। वेरी गुड।
अपनी कॉपी में जो जो एक्टिविटी आपने की है वो सारी एक्टिविटी लिख कर लानी है। यस मैम। आप बच्चों, हम आपके ग्रुप में आते हैं। ये बताइए कि आप कहाँ कहाँ घूमने गए थे? नानी के गए थे। आप कहाँ गए थे? नानी के यहाँ ही गए थे सब। अच्छा, तो ये बताइए नानी के यहाँ क्या क्या देखा था आपने? कोलू। कोलू देखा था। कोलू क्या होता है? जिसमें गन्ने का रस निकलता है और वहाँ पे गुड़ भी बनता है और हम बहुत मजे से खाते हैं। बहुत बढ़िया। आपने? हम गन्नों के खेत में गए थे और हमने वहाँ गन्ने भी खाए। वेरी गुड, गन्ने खाए थे। तो ये सब एक्टिविटी आपको अपनी कॉपी में लिख कर लानी है। सारी याद करना, जो जो आपने अपने नानी के यहाँ पर देखा था वो सारी एक्टिविटी आपको अपनी कॉपी पर लिख कर लानी है। अच्छा, अब आप बताइए बच्चों कि आपने कभी किसी की सहायता की है? किसकी की है? मैंने भी बड़े बूढ़ों को सड़क क्रॉस कराई थी और उन लोगों को खाना खिलाया और जैसे जैसे वो चल रहे थे रास्ते में से। अरे वाह, आपने तो अपने घर में इतनी सारी सहायता करी है। बाकी और किसी ने कुछ सहायता करी है किसी की? मैम हमने अपनी मेरी मदद की थी। बाहर का काम मिश्रित क्षमता वाले बच्चों को इस प्रकार से समूह में विभाजित करके हम पूरी कक्षा को इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि रिपोर्टाज और साक्षात्कार में हमारे नन्हे मुन्ने किस प्रकार हाथ आजमाएंगे। तो हम चलिए, फैजान आप आ जाइए। आप पूछ कर आए हैं? यस मैम। आइए। आप किससे प्रश्न पूछ कर आए हैं? अपने दादाजी से। आप अपने दादाजी से। अच्छा जिया, आप भी आ जाइए। आप भी पूछ कर आई हैं? यस मैम। किससे पूछ कर आई हैं? अपने दादाजी से। अच्छा फैजान, आप कुछ प्रश्न जिया से करिए और पूछिए कि वो अपने दादाजी से जो पूछ कर आई है, जो उन्होंने उत्तर दिया है ये वो बताएंगी। हमारे दादाजी की उम्र 53 साल थी। उनकी उम्र 70 साल थी। उनके समय में जलेबी की कीमत क्या थी? उनके समय में जलेबी 1 रुपए किलो मिलती थी। वे कहाँ तक पढ़े हैं? वह 5वीं तक पढ़े हुए हैं। वे क्या काम करते हैं ये और कैसे करते? वह खुदाई का काम करते हैं। पुरुष और कुर्सी की सहायता से वह खुदाई करते हैं। वे क्या पहनते थे? वह सफेद कुर्ता पजामा पहनते थे। वेरी गुड। यहाँ बच्चे विद्यालय की रसोइया का साक्षात्कार कर रहे हैं और उनके द्वारा जो बातें बताई जा रही हैं उन्हें वे अपनी कॉपी पर नोट कर रहे हैं। कि आंटी से आपको कुछ प्रश्न पूछने हैं और उन प्रश्नों का जवाब आंटी देंगी। मतलब आज आपको आंटी का इंटरव्यू लेना है और जो भी आप प्रश्न पूछेंगे उसको आप अपनी कॉपी में भी नोट कीजिएगा। आंटी आप कितने बजे स्कूल आती हो? मैं 8 बजे स्कूल आती हूँ। आंटी सबसे पहले आकर आप क्या करती हो? मैं सबसे पहले आके स्कूल में झाड़ू, पोंछा और बर्तनों की सफाई करती हूँ। आंटी आपको कौन सा खाना पसंद है? पूरी, आलू मटर की सब्जी मुझे बहुत पसंद है। मैं उसे बहुत शौक से खाती हूँ। आंटी आपको कौन सा खाना बनाना पसंद है? मुझे खाना दाल चावल बनाना बहुत पसंद है। वर्तमान परिदृश्य के संबंध में यदि हम प्रारंभ से ही बच्चों में इस प्रकार की गतिविधियों की नींव डालेंगे तो उनका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ेगा और संभव है कि भविष्य में इनमें से कोई एक अच्छा रिपोर्टर बन जाए या कभी स्वयं साक्षात्कार देने का अवसर आए तो वे नर्वस ना हो और अपनी वार्ता को बेझिझक प्रस्तुत करने में सक्षम हो सके। इस प्रकार की गतिविधियों से बच्चे न सिर्फ भाषा के विभिन्न आयामों से परिचित होते हैं बल्कि उनमें बड़े बुजुर्गों के प्रति संवेदनशीलता भी विकसित होती है और दूसरे व्यवसायों के प्रति सम्मान का भाव भी विकसित होता है। तो अब आपने क्या सोचा है? अगली बार अपनी कक्षा में जाते समय आप इनमें से किन किन गतिविधियों को अपनी शिक्षण योजना में शामिल करने वाले हैं? शुरुआती कक्षाओं में यदि आप और हम थोड़े से प्रयास से बच्चों में इसकी गहरी रुचि जागृत कर दें तो आगे की कक्षाओं में हमारा काम निश्चित रूप से बहुत ही आसान हो जाएगा।